ट्वेल्थ लेसन फ्रॉम ट्वेल्थ फेल बुक। इस बुक के पढ़ने के बाद दोस्तों कई सारे लेसन मैंने सीखे। मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर कर दूँ। सबसे पहला लेसन मैंने इसमें सीखा कि अगर आप फेलर को अगर आप मैनेज कर पाते हो तो आपको सक्सेस आसानी से मिल जाती है। इस बुक में जो मनोज कुमार नाम का किरदार है दोस्तों, वह एक समय तो ऐसा आता है कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते। 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 3 दिनों तक उसके पेट में एक अन्न का दाना भी नहीं होता। वैसी हालत में अगर वो सोचता तो गांव चला जाता, लेकिन वो गांव नहीं जाता है और अपने जो गोल है उसके राह पर वो चलते रहता है। जो स्टेट लेवल की पीएससी की 2 बार एग्ज़ाम हुई उसमें फेल, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस में फेल, सेकेंड अटेम्प्ट भी फेल, थर्ड अटेम्प्ट भी फेल। इवन उसके खाने के लिए भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर भी किसी भी हालत में वो हर कदम पे फेलियर को सहता रहा और आखिरकार अपने सक्सेस को पाया। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको सक्सेस होना है तो फेलियर से डरना नहीं है। कई बार हमारे लाइफ में हमें ऐसा लगता है दोस्तों कि मैंने तो इतनी मेहनत की, मैंने जो जो भी कुछ करना था वो सब किया, फिर भी आखिरकार मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, हर बार भी मैं फेल ही क्यों होता हूँ। इस तरह के सिचुएशन आपके लाइफ में आते होंगे और इस तरह की सोच आप रखते होंगे। लेकिन इस बुक के पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि अगर हम कड़ी मेहनत भी करें फिर भी असफलता हमारे पास आ सकती है, क्योंकि कड़ी मेहनत से हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमें सही राह में कड़ी मेहनत करनी होती है। बस यही सेकंड लेसन है दोस्तों इस बुक में कि अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हो फिर भी आपको असफलता ही मिल रही है, तो दोस्तों आपको गोल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपका जो पाथ है उसको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। दरअसल कई कबार हम इतना लंबा सोच ही नहीं पाते हैं कि हम सक्सेस कैसे होंगे, मतलब कि हमारी सोच ही बहुत छोटी हो जाती है। इसलिए संदीप महेश्वरी सर भी कहते हैं ना कि कई सारे लोग इसलिए सक्सेस नहीं हो पाते क्योंकि वो बहुत बड़ा सोच लेते हैं, बल्कि वह छोटा सोचते और उसे हासिल कर लेते हैं। इसी तरह दोस्तों इस बुक में एक पंच लाइन है जो अंशु दीदी कहती है कि उड़ान हमेशा बड़ी भरनी चाहिए, चाहे ही हमें फेल क्यों ना होना पड़े, लेकिन इस सफ़र में हमारे पंख तो मजबूत होंगे। ये बहुत ही गहरी बात इस बुक में कही गई है। यानी कि अगर हमारी सोच अगर हम बड़ा रखें तो उस प्रोसेस में हम जो कुछ भी सीखते हैं उससे हमारे पंख मजबूत होते हैं। इससे ज़रूरी नहीं कि आपको सफलता मिल ही जाए, लेकिन इस असफलता के दौरान भी हम ऐसा कुछ सीख लेते हैं जो हम पहले नहीं सीखे होते। हम हमारा 2.0 वर्जन बन जाते हैं। जो चीज़ हम ज़्यादातर ध्यान में नहीं लेते, कभी भी जब हम फेलर आते हैं तो हम हमेशा अपने आप को या किसी और को या तो नसीब को ही कोसते होते हैं। लेकिन हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें क्या क्या सीखने को मिला। बस यही तीसरी सीख है दोस्तों। इस बात का जिक्र स्टीव जॉब ने 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने एक स्पीच में भी कहा था। उन्होंने इतनी ज़बरदस्त बात कही थी जिसे कनेक्टिंग द रूल्स नाम से भी लोग जानते हैं। अगर आप उस स्टोरी को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सर्च कीजिएगा कि स्टीव जॉब्स 15 मिनट स्पीच। इतनी बेहतरीन और मोटिवेशनल स्पीच है। उसमें उन्होंने दरअसल ये कहा है, अगर आप जो कुछ भी सीखते हो अपने लाइफ के ड्यूरेशन में, वो जब आप सीख रहे होते हो तब उसका महत्व आपको पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है तो जब आप पीछे देखते हो तो मैंने क्या सीखा था, वो हर कोई चीज़ सीखी हुई एक दूसरे से कनेक्ट होती है। उन्होंने अपनी लाइफ में कैलिफोर्निक टेक्नोलॉजी सीखी, जो कि एक आईटी के बंदे थे, लेकिन कैलिफोर्निक उनको एप्पल कंपनी में किस तरह मैक को बनाने में काम आई वह उन्होंने उसमें कहा था। तो इसी तरह दोस्तों जब भी आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, मतलब आप वो सीखी हुई चीज़ कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में काम जरूर आएगी। चौथा लेसन मैंने यही सीखा है दोस्तों, अगर आपके लाइफ के ड्यूरेशन में अगर किसी ने भी आपको हेल्प की है जिससे कि आप आगे बढ़ सके और कुछ अचीव कर सके, तो उसे कभी भी अपनी ज़िंदगी में भूलना नहीं चाहिए। इस बुक में पांडे करके एक किरदार है जो मनोज को लाइब्रेरी में जॉब दिलवाता है। वही है जो पीली कोठी नामक बिल्डिंग में उसे ले जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात अंशु दीदी से होती है और अंशु दीदी ही उसे 10,000 रुपये देती है दिल्ली जाके वह अपनी यूपीएससी की तैयारी कर पाए।
और जब वो दिल्ली जाके श्रद्धा से मिलता है तो श्रद्धा से प्यार कर बैठा है, लेकिन वह प्यार पांडे को अच्छा नहीं लगता और वो उससे ईर्ष्या करता है। हर बार उसे कहता है कि तू उससे प्यार करके कोई भी आईपीएस ऑफिसर नहीं बन पाया है, लेकिन इस तरह वो लास्ट में थोड़ा नेगेटिव किरदार हो जाता है। लेकिन फिर भी जब मनोज आईपीएस बन जाता है तो उसे थैंक यू करने के लिए वो उसके पास जाता है, क्योंकि वह सोचता है अगर मुझे पांडे जॉब ना दिलवाता तो मैं वापस गांव चला जाता। इस तरह अगर आपकी लाइफ में किसी भी एक बंदे ने आपको हेल्प की है तो उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। पांचवें लेसन में मैंने ये सीखा दोस्तों, हर किसी के ज़िंदगी में, आपके और मेरे ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, लेकिन फाइनेंशियल परिस्थिति में दबाव में आकर आपको कभी भी अपना गोल चेंज नहीं करना चाहिए। इस बुक में जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आप देखते रहोगे कि जो मनोज है वो केवल 200 से 300 रुपयों के लिए जॉब करता है। वह जॉब लाइब्रेरी में करता है, वो आटे की चक्की में जॉब करता है। जब वो दिल्ली जाता है तो उसे रहने के लिए इतनी दिक्कत आ जाती है कि वो कुत्ते घुमाने का भी काम करता है। यहाँ तक कि जो जिस बिल्डिंग में रहा होता है वह उसे खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, तो वह क्या करता है कि जो कुक रखा हुआ होता है उसे हटा देता है और अपने फ्रेंड लोगों के लिए खुद कुक बन जाता है। और यह कहता है कि आप मैं खाने का बंदोबस्त नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुक में जो पैसा आपको लग रहा है उसी में मैं खाना खा लिया करूंगा। तो इस तरह कई सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम मनोज की लाइफ में हर एक पड़ाव पे आती ही रहती है लेकिन वह अपना गोल चेंज नहीं करता। उसी तरह हमें भी अपने गोल में कभी भी फाइनेंशियल परिस्थिति को ध्यान में लेते हुए गोल चेंज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि हमारा गोल कुछ देर के लिए कुछ दूर चला जाए, लेकिन हमें हमारे गोल पे हमेशा काम करते रहना चाहिए। और यही पांचवा सबसे बड़ा लेसन मैंने सीखा है। अगर कोई सक्सेस हो जाता है तो हम मोस्टली बोलते हैं कि कितना लकी है यार, उसे उसकी सक्सेस हासिल हो गई। लेकिन दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में और इस बुक में बस एक ही बात समझी है, अगर आप राइट पाथ फॉलो करते रहते हो और प्रोसेस पे ध्यान देते रहते हो तो कभी भी मौका आपको मिलता है तब आपको रेडी रहना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मौका मिलता है लेकिन वह रेडी नहीं रहते, इसलिए वो फेलर का सामना करते हैं। इसलिए हमें अपने जो भी काम है, जो भी हमारा गोल पे, उसे निरंतर काम करते रहना चाहिए। यानी कि जब भी हमें मौका मिले तब हम एकदम तैयार हो। क्रिकेट में भी आप देखते रहते हो कि कई सारे ऐसे प्लेयर होते हैं कि जो कभी मैच खेलते ही नहीं, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए और उसकी जगह पे वो नया खिलाड़ी खेलता है और इतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है कि वो उसके बाद में टीम का परमानेंट हिस्सा बन जाता है। इसलिए दोस्तों, क्योंकि वह भी जानते हैं कि एक बार मौका मिलेगा और उसी मौका का हमें लाभ उठाना होता है। यही छठी बात मैंने इस बुक से सीखी है। सातवीं चीज़ मैंने सीखी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि भी इस प्रिंसिपल को तो मैं भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ, वो है बी ऑथेंटिकेट। जब मनोज का आईपीएस का इंटरव्यू होता है तब कई सारे दूसरे स्टूडेंट के इंटरव्यू हो चुके होते हैं, जिसमें वह लड़के मनोज के कंपैरिजन में बहुत अच्छी डिग्री हासिल किए होते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश होती है, इवन वो आईआईटी होते, थ्रू आउट द फर्स्ट क्लास पास किए होते, जबकि मनोज 12th फेल होता है, 10वीं में, बीए में और इंग्लिश में हमेशा पासिंग मार्क्स और थर्ड या सेकंड डिवीज़न लाया हुआ होता है, फिर भी वो इंटरव्यू पास करता है। तो मैंने सोचा कि इसका एक रीज़न क्या है। दोस्तों, जब बुक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑथेंटिसिटी ही एक ऐसी चीज़ है कि जो इंटरव्यू में उसे पास करवाते हैं, क्योंकि वो कोई नकाब पहन के वहाँ पे नहीं आता। जो भी उसके लाइफ में गुजरा हुआ था वो सारी चीज़ उसने की होती है, और जो भी नेसेसरी होती है उस इंटरव्यू में जवाब देने के लिए वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। जब मैं भी एक एसईओ मैनेजर रह चुका हूँ दोस्तों 4-5 सालों तक, मैं भी जब इंटरव्यू लेता था तो मैं एक ही चीज़ इंटरव्यूअर में देखता था कि उसे स्किल तो आती है लेकिन वो इतना मायने नहीं रखता, लेकिन वो क्या क्या सीखना चाहता है, उसमें सीखने के लिए क्या लगन है, वह देख के मैं उसे सिलेक्ट करता था। इसलिए बी ऑथेंटिकेट रहिएगा अपने लाइफ में। योर एकेडमिक रिजल्ट नो मैटर। दोस्तों, मनोज का जो कैरेक्टर है वह 10th में 3rd डिवीज़न आता है, 12th में वो फेल हो जाता है, दोबारा 12th में वो केवल 55% लाता है, इवन बीए में भी वो इंग्लिश में पासिंग मार्क्स लाता है और 2nd डिवीज़न लाता है। फिर पीएससी की 2 बार एग्ज़ाम फेल, फर्स्ट अटैम्प्ट फेल, सेकंड अटैम्प्ट फेल, थर्ड अटैम्प्ट फेल।
इतने फेलियर के बावजूद भी वो आईपीएस बनता है। अगर आप भी अपने लाइफ में अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं तो इतना ब्राइट स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मेरा करियर कितना ही क्या हो जाएगा, क्या मैं सक्सेस हो पाऊँगा, तो डोंट वरी दोस्तों, आपका एकेडमिक रिजल्ट कभी भी आपके भविष्य का पता नहीं कर सकता। इसलिए अपने गोल पर निरंतर काम करते रहिए। हर किसी के साथ रिलेशन अच्छे रखने चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक रिलेशन ही है कि वो आपको कब काम में आ जाए वो कोई नहीं बता सकता। इवन बिल गेट्स भी कहते हैं, अगर आपको कोई इंसान अच्छा नहीं लगता फिर भी उसके साथ एक अच्छा वर्तन कीजिए, क्या पता कल उसी के साथ काम करने का दिन आ जाए। इसलिए अगर आपके रिलेशन सबके साथ अच्छे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके सक्सेस में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। हर किसी को एक टीचर की ज़रूरत होती है। हम लाइफ में कई कबार इतनी बार फेल हो चुके होते हैं कि हमें आगे का रास्ता दिखाई ही नहीं देता। इस बुक में जो कैरेक्टर है वो भी इतनी बार फेल हो चुका होता है कि उसे सक्सेस मिली नहीं होती, लेकिन आखिरकार तब उसको सक्सेस मिलती है जब उसका एक अविनाश करके फ्रेंड होता है जो पीएससी की एग्ज़ाम भी पास कर लेता है और मेन एग्ज़ाम भी पास कर लेता है। उसके पास जाकर वो गाइडेंस मांगता है कि किस तरह मुझे मेहनत करनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, आप बास्केटबॉल प्लेयर हो, आप क्रिकेट प्लेयर हो, आप गिटार सीख रहे हो, आप कोई म्यूज़िक सीख रहे हो, या ज़िंदगी में कुछ भी अगर हासिल कर रहे हो, उस फील्ड में जो भी सक्सेसफुल इंसान है उसे अपना टीचर बना लीजिए। आपको डेफिनेटली सक्सेस आसान नज़र आएगी। आजकल के युग के अंदर दोस्तों ज़रूरी नहीं कि वो टीचर एक फिजिकल रूप में ही होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट का दुनिया है। क्योंकि इस इंटरनेट के दुनिया में हो सकता है कि वो मेंटर ऑनलाइन हो, कोई यूट्यूबर हो, चाहे कोई वो बुक भी हो सकती है। इसलिए आपकी ज़िंदगी के अंदर एक मेंटर तो अवश्य ही होना चाहिए। एक हेल्दी रिलेशन हमेशा आपको गोल की ओर बढ़ाता है, नहीं कि आपके गोल के अंदर रुकावट पैदा करता है। जब मनोज अपनी फ्रेंड श्रद्धा के साथ होता है तो एक हेल्दी रिलेशन एहसास करता था। उसके साथ रहकर वो हमेशा अपने गोल के ऊपर बढ़ता रहता था। इसलिए वो लास्ट में भी जब उसका रिजल्ट आया तो उसके साथ उसका एक हेल्दी रिलेशन था। अगर आपके लाइफ में अगर कोई भी ऐसा रिलेशन हो जो आपके गोल के ओर आपको बढ़ा रहा हो तो उस रिलेशन को कभी भी मत गवाइएगा। लास्ट का लेसन है दोस्तों, जो एक ही लाइन में इस पूरे बुक की समरी को आपको बता देगा। हारा वही जो लड़ा नहीं। बस यही लेसन है दोस्तों जो मैंने इस बुक से पढ़े। आशा है आपको भी ये लेसन अच्छे लगे हुए होंगे। अगर आपको इसमें से कोई भी लेसन अपनी लाइफ में उतार कर अगर आपको कोई भी हेल्प होती है तो मैं समझूंगा कि मेरा इस वीडियो बनाने का गोल सक्सेस हुआ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते रहेंगे सुकून भरी ज़िंदगी की ओर। महेश बचाओ साइनिंग ऑफ।